अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है मेड्स की तैयारी? तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओसीडी का एक और डिसऑर्डर जो ओसीडी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ट्रिकोटिलोमैनिया। तो ये शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। तो ट्रिकोटिलोमैनिया एक बीमारी है जो कि ओसीडी की एक टाइप है। इसमें लोग ज़्यादातर अपने ना बाल, जब इनको एंजाइटी होने लग जाती है तो अपने बाल जो है ना निकाल पुल आउट करने लग जाते हैं, जैसे वो अपने आईब्रोज के, आईलैशेस के और किसी भी बॉडी के हिस्से के जो है ना पार्ट है ना, तो पार्ट किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी के जो भी ना बाल वो निकालने लग जाते हैं। ये कॉमन बीमारी है। मतलब जब स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लगती है तो फिर अब आपको ट्रिगर करती है, तो फिर आप हेयर पुलिंग करने लग जाते हैं। इसमें जो भी ओसीडी के मरीज होते हैं, ये इसके जब इनको ज़्यादा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस, इसकी वजह से क्या होता है, एम्बेरसमेंट होने, इस बिहेवियर की वजह से जब उनको एम्बेरसमेंट होने लग जाती हैं तो फिर जो है ना, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा फिर ना रुक जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपना ये काम, ये हेयर पुलिंग का, या स्टॉप कर देते हैं। डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि अपने बाल निकालने लग जाते हैं, पुल आउट करने लग जाते हैं बाल। और फिर अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज और स्टॉप हेयर पुलिंग, फिर अपने अटेम्प्ट्स करते हैं कि मैं अपना कभी किसी तरह ना पुल करूँ हेयर। ये फिर आपकी सोशल लाइफ में डिस्ट्रेस पैदा करता है, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में भी। और आप ये भी देखें कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हेयर पुल कर रहा, कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई अदर मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हमने पढ़ा था अपीयरेंस का होता है कि हम लोग वो उसमें ये भी ओसीडी का डिजीज़ होता है। क्या कहते हैं कि हमें अब अपने लोगों को अपीयरेंस का मसला होता है कि मैं सही नहीं दिख रहा, बार बार अपने आप को चेक करते रहते हैं। फिर है एक और ओसीडी का एक और टाइप है जिसको कहते हैं एक्सकोरिएशन, जिसको स्किन पिकलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें जो भी इंडिविजुअल होता है वो भी सोर या वाउंड, जो पिंपल्स होते हैं ना अपने आप के या अपने इर्द गिर्द लोगों के ना, उनको निकालता रहता है अपने। और इस तरह करते इस तरह ये भी जो लोग होते हैं ना हेयर पुलिंग डिसऑर्डर की तरह अपने अपने बिहेवियर को रिड्यूस करना चाहते हैं या स्टॉप कर देते हैं। Most sufferers pick with their fingers and center their picking on one area, और अपने ये फिंगर्स के थ्रू निकाल रहे होते हैं पिंपल्स वगैरह या कोई भी जो स्किन के अंदर वाउंड्स वगैरह या सोर्स वगैरह होते हैं ना अपने, उनको अच्छे नहीं लगते, अजीब से लग रहे होते हैं किसी और के मुंह पे भी, तो वो इस तरह अपने हाथों से ना निकालना चाहते हैं। और ये किसी एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होता है ये बिहेवियर। डायग्नोस करने का तरीका क्या है? इसके स्किन पिगरिंग रिजल्ट इन स्किन लेजन, स्किन पे वो धब्बे से पड़ जाते हैं। फिर अटेम्प्ट्स करता है कि मैं किसी तरह स्टॉप कर लूँ, अपना ये बिहेवियर ख़त्म कर दूँ या रिड्यूस कर दूँ इस बिहेवियर को। और ये कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, और ये फिर इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस पैदा करती है सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में। और किसी फिजियोलॉजिकल किसी मेडिसिन या किसी सब्सटेंसेस की वजह से तो नहीं, ये इससे तो नहीं लाक हुई, तो ये किसी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से तो नहीं लाक हुई भी, ये भी देखा जाए। फिर है सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड ओसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये किसी अब है कंपल्सिव जो कि ओसीडी है, वो किसी मेडिसिन या खाने से या किसी दवाइयों को छोड़ने से या उसके दौरान तो नहीं शुरू हुई। तो ये जैसे कि ऑब्सेशन या कंपल्शन, किसी का दोबारा सोचना, किसी एक थॉट को दोबारा सोचना, वो थे ऑब्सेशन। कंपल्शन वो करना, वो बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार करना, जैसे कि स्किन पिकलिंग या हेयर पुलिंग वगैरह करना, अपने आप को बार बार शीशे में देखना, ये है रिपीटेटिव बिहेवियर्स। डायग्नोस करने का तरीका ये ऐसे जो है ना सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़े हैं और इसमें भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, एविडेंस देखें कि पूरा कोई मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़, बीमारी तो नहीं है, ऐसी दवाई तो नहीं है, सॉरी, ये किसी इन दवाइयों के खाने या शुरू करने से तो नहीं हुआ, कोई मेडिकेशन के आगाज़ से तो नहीं शुरू हुआ, कोई एक महीने पहले तो नहीं कोई मेडिकेशन खाई या उसको कुछ छोड़ने से तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा देखा जाए। कोई डिलीरियम के कोर्स में तो नहीं ये शुरू हुआ, कोई सोसाइटी में, कोई सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में तो नहीं कोई डिस्ट्रेस पैदा किया। फिर ऑब्सेसिव कंपल्शन है रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, किसी और फिजिकल कंडीशन की वजह से जो है ओसीडी हो जाती है, ये देखा जाए। किसी और फिजिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हुई ओसीडी। के ऑब्सेशंस, कंपल्शन, प्री ऑक्यूपेशन विद अपीयरेंस, अपनी बार बार अपीयरेंस देखें, कोई होर्डिंग करने लग जाए, वही चीज़ें कबाड़ जमा करने लग जाएँ, स्किन पिकलिंग और हेयर पुलिंग, अदर बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो है किसी और फिजिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं थी पहले, ये उसकी वजह से तो नहीं आ रहा, कोई डिलीरियम के कोर्स में तो नहीं आ रहा, ये सोसाइटी ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। फिर आपकी सोशल लाइफ में, आपके ऑक्यूपेशनल लाइफ में स्पेसिफाई क्या किया जाए विद कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स लाइक सिम्टम्स,
कि ये आपको प्रीडोमिनेट करते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो नज़र आने लग जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी। अपीयरेंस प्री ऑक्यूपेशंस क्या है, फ्लॉज अपने आप को अंदर जो है ना इंसान जो है वो भी जो भी इंडिविजुअल होता है वो फ्लॉज अपने आप के अंदर डेफिशिएंट जो है ना कहता है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बार बार कंगा करता रहेगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ लोगों से पूछता रहेगा। होर्डिंग सिम्टम्स, वो होर्ड करता है, हेयर पुलिंग करता है, फिर स्किन पिकलिंग करता है। अदर स्पेसिफिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटिव डिसऑर्डर, और क्या क्या आते हैं कि जो इन कैटेगरीज के अंदर लाई नहीं करते इन सिम्टम्स, वो जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इन सिम्टम्स में जो है ना वो मतलब कि डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में हर एक ये जो डिसऑर्डर है इनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो इनमें लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ओसीडी ही होता है, ये उससे रिलेटेड बीमारी ही होती है, वो अनस्पेसिफाइड होती है वो कि डू नॉट मीट फुल क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया नहीं करती, लेकिन फिर भी वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही होता है। आगे है एटियोलॉजी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कहाँ से निकला है? जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन से आता है, फैमिली से आता है, इनहेरिट होता है। और ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स के लोकेटेड अबव द आइज, जो कि हमारी आइज के ऊपर है, और एन एरिया ऑफ द मेडिकल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लोकेटेड अबव द आइज। फिर एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स, कॉर्डेट्स न्यूक्लियस स्टेरियम, पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया। ये जो ब्रेन में ये चीज़ें हैं, थ्री क्लोजली रिलेटेड ब्रेन एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर यूजुअली एक्टिव इन पीपल विद ओसीडी, ये जो है ना एक्टिव होती हैं। ये जो चीज़ें 3 नाम मैंने लिए हैं, आप देख लीजिएगा, एज एन एमसीक्यू आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे है प्रोवोक सिम्टम्स सच एज सॉइल्ड ग्लव फॉर अ पर्सन हु फियर्स कंटामिनेशन, के कोई ग्लव आप देख लेते हैं वो गंदा ग्लव है, ओसीडी के मरीज अगर कोई वो ग्लव देख लेते हैं वो गंदा होता है तो वो उनके अंदर जो है ना ओसीडी पैदा करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है, फिजिकल या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हुआ होता है कोई उनकी पास्ट लाइफ में, या ट्रोमेटिक कोई इवेंट या स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ होता है जो कि ओसीडी का रिजल्ट होता है। टेम्परामेंट या पर्सनल फैक्टर्स, कोई हाई उनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो कि फिर जो नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करते हैं ज़्यादा, और पॉजिटिव इमोशंस नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव इमोशन ज़्यादा उभर के वो ही ट्रिगर करते हैं और वो ओसीडी उनके अंदर पैदा करती है। वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, इनमें सिम्टम्स देखे जाते हैं कि अपने आप को ब्लेम करते हैं, या इफ़ दे रिमेन विक्टिम ऑफ एनी अब्यूज़, अगर वो विक्टिम होते हैं ना किसी चीज़ के तो वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। एक और चीज़ है इसमें, याडासेंटाइज इज डिफाइंड एज द दिस सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ नोइंग, के जानते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हाथ धो लिए हैं बंदे ने और वो दोबारा हाथ धो रहा है और वो जानता है कि मेरे हाथ साफ है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ धोने हैं, तो वो जानता है मेरे हाथ साफ है लेकिन वो फिर भी उसकी जो ना वैसी फीलिंग आ रही है। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, लाइक यू हैव अ सिग्नल दैट यू हैव ईटन इनफ फूड, आपको उस पास सिग्नल आ जाता है कि आपने इनफ फूड खा लिया है, तो याडासेंटाइज इज एन इनिशिएटिव सिग्नल दैट यू हैव थॉट इनफ, क्लीन्ड इनफ, आपने सही बहुत ज़्यादा सोच लिया है, ज़्यादा ही अपने आप को साफ़ कर लिया और कोई भी काम, तो वो आपको दैट अब आपको उसको छोड़ देना चाहिए वरना आपके लिए डेंजर हो जाती है। अदर थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल विद ओसीडी सफ़र, लोग कहते हैं कि आप ये भी एज एन एमसीक्यू आ सकता है कि अगर डेफिशिएंट इन याडासेंटीज होगा तो फिर ओसीडी से सफ़र करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उनके पास इंटरनल सेंस नहीं आती किसी भी बिहेवियर को रोकने की, किसी भी बिहेवियर को स्टॉप करने की। आगे बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन होती हैं, कंपल्शंस आर रीइंफोर्स बिकॉज दे रिड्यूस एंजाइटी, वो कहते हैं कि मैं अपने हाथ धो रहा हूँ दोबारा क्योंकि इससे मेरी एंजाइटी ख़त्म हो रही है, लेकिन वो फिर भी उनकी बढ़ती है, वो अपने आप को करने के लिए, काम डाउन करने के लिए कि हाँ ठीक है मैं धो लेता हूँ हाथ, मेरी जो है ना ऑब्सेशन जो है ना वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं वो काम, कंपल्सिव करते हैं, कंपल्शन फिर भी वो करते हैं।
इटियोलॉजी ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये क्या था कि अपीयरेंस का डिसऑर्डर था। वो अपने आप के अंदर फ्लॉ ढूंढते हैं और लोगों से बार बार पूछते रहते हैं कंगा करेंगे तो बार बार कंगा करते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें थी। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के जीन से आई होती है, या इर्द गिर्द के कोई मेंटल ऐसा उनकी बीमारी होती है। फिर इन्वायरमेंटल, बचपन में कोई ऐसा उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है कि जो कि मेंटल डिसऑर्डर पैदा करता है, कोई अब्यूज़ होता है, कोई या वो निगलेक्टेड हुए होते हैं बचपन में। मीडिया प्रोजेक्शन जो की होती हैं, जो मीडिया में अपने देखते हैं, मीडिया भी एक बड़ा फिज़िकल, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह बड़ा आजकल कोई के आपकी कंटूरिंग ऐसी हो, बिल्कुल परफेक्ट स्किन, ये चीज़ें, तो वो उसकी वजह से भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पैदा होता है। और होर्डिंग डिसऑर्डर का ये भी जेनेटिक रोल की वजह से होता है। फैमिली में कोई ट्रेंड होता है, कोई पास्ट ट्रॉमा होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, और एक प्रोमिनेंट फीचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का होर्ड करना, चीज़ें जमा करना। ये पुअर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ या कोई बिलीफ होता है उनका कि मैं ये फेंक दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस उनके कोई गलत से बिलीव्स होते हैं। और ऐसे लोगों को अंदर ना अटेंटिव नहीं रहते, वो किसी चीज़ पे अटेंशन से काम नहीं कर पाते, और वो चीज़ों को कैटेगराइज नहीं किया करते। एक स्टडी में जब उनको कहा गया कि आप ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में सॉर्ट करें, फॉर एग्जांपल एक साइड पे पेंसिल्स रख दें, एक साइड पे ग्लास रख दें, एक साइड पे आप रख दें बुक्स रख दें, तो उनसे वो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं, तो वो उनको ऑब्जेक्ट्स को ना कैटेगरीज में सॉर्ट आउट नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर्स की बात कर लें, तो एक क्रेयॉन्स हैं और एक पेन्स हैं, एक पेंसिल कलर्स हैं, तो उनको वो कैटेगरीज में सॉर्ट आउट नहीं कर सके, और वो बड़े स्लो पाए जाते हैं। वो और ज़्यादा उसमें से कैटेगरीज निकाल लेते हैं। और एनजाइटी, इस प्रोसेस को वो एनजाइटी प्रोवोकिंग भी कहते हैं। और ये मैं इधर से पढ़ रही हूँ, ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ। डिफ़िकल्टी, अच्छा ये है जो उनके अनयूजुअल बिलीव होते हैं जिसकी वजह से वो होल्ड करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट होती है उनकी किसी चीज़ के साथ, और वो डरते हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को खो देंगे, खोने का डर होता है उनके अंदर कम। और जब उनकी चीज़ें उनके पास होती हैं तो वो उनसे कंफर्ट फील करते हैं, और वो उसके लिए टैकल द कंफर्ट, क्या है, दीज बिलीव्स ऑफ द इम्पोर्टेंस है ये। वो ये जो उनकी बिलीव्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं किसी भी चीज़ को जो है ना क्लटर करने के लिए, टू टैकल द क्लटर। उनके जो ऐसे अपने से बनाए हुए जो बिलीव्स होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना भी चाहें तो फिर भी उनके बिलीव्स उनके सामने आ जाते हैं और वो फिर क्लटर करने लग जाते हैं। इटियोलॉजी ऑफ ट्रिकोटिलोमैनिया और एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। ट्रिकोटिलोमैनिया क्या था, बालों को पुल आउट करना, और ये था स्किन पीलिंग का। जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, या तो जीन्स में आया होता है या तो फिजियोलॉजिकल होता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।